हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो कुछ क्वालिटीज़ चाहिए, जो कुछ पावर्स चाहिए, उनके बारे में डिस्कस करूँगी। आज के वीडियो के लिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस जो हैं उनके गुरु, उनके साथ जब आश्रम में रहते थे, तब वो उनके फ्रेंड्स के साथ एक बार मेडिटेशन करने के लिए जंगल में गए। तो जैसे ही वो जंगल में मेडिटेट करने बैठे तो वहाँ पे बहुत सारे मच्छर थे, तो उनके फ्रेंड्स वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए और वो रिटर्न आ गए। फिर स्वामी विवेकानंद मेडिटेट करने लगे और वो इतने कॉन्सेंट्रेटेड थे कि उनको कोई महसूस ही नहीं हुआ, उनको अनुभव ही नहीं हुआ कि उन्हें इतने मच्छर काट रहे हैं। तो वो एकदम ध्यानमग्न अवस्था में थे और उनके फ्रेंड्स रिटर्न आए और जब उनके गुरु ने पूछा कि नरेंद्र कहाँ है, तो उनके फ्रेंड्स ने बोला कि जंगल में वो ध्यान कर रहे। तो रामकृष्ण परमहंस उनके साथ चले, उनके फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पे गए जहाँ पे स्वामी विवेकानंद मेडिटेट कर रहे थे। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो वो शॉक रह गए, क्योंकि उनकी जो पगड़ी थी उसके पूरे चारों तरफ जो मच्छर थे वो पूरी तरह से बैठे हुए थे। उनके शरीर के पूरे हिस्से पर में मच्छर काट रहे थे और वो उनके चेहरे पे एक स्माइल थी और वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड थे, एकदम मगन अवस्था में थे। सी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आज अगर हमें पढ़ना है तो हम 10 बहाने देंगे। हमें डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता, उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता, ये मैं ना अच्छे मार्क्स ले आती बट मेरे घर में ये ना फैसिलिटीज़ नहीं थी, मुझे अच्छा स्कोर आ जाता 12th में बट मुझे ना वो बेस्ट वाली कोचिंग नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स वो अफोर्ड नहीं कर पाए। ये सारे क्या है पता है? एक्सक्यूज़ेस है। सक्सेसफुल लोग कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं। ये आपने सुना होगा कि विनर्स जो होते हैं ना, वो कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देंगे और लूज़र्स जो होंगे वो हर बात के लिए एक्सक्यूज़ देंगे। दूसरा, इस स्टोरी से आप देख सकते हैं कि उनकी लेवल ऑफ कंसंट्रेशन क्या था इसका सीक्रेट। अगर उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है उसके कुछ परसेंटेज भी हमारी लाइफ में आ जाए, हमारे पास वो पावर्स आ जाए, तो आपको पता नहीं है आप कितना सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आप डेफिनेटली बहुत अच्छे परसेंटेज अचीव कर सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम्स में टॉप कर सकते हैं। तो सीक्रेट क्या है स्टूडेंट लाइफ के सक्सेस के लिए? कंसंट्रेशन पावर। जितनी आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर होगी उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी कैसे है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। दूसरी एक स्टोरी, जब स्वामी विवेकानंद मेरठ में थे तब वो एक लाइब्रेरी से किताबें लेके आते थे और रोज़ उसको पढ़ते थे और वो ऐसी मोटी साइज़ की किताबें एक एक दिन में कंप्लीट कर देते थे। अगले दिन फिर जाके चेंज करवा लेते थे लाइब्रेरियन से। तो लाइब्रेरियन थोड़ा परेशानी हो गया था क्योंकि उसका तो काम बढ़ रहा था ना, इनका ज्ञान बढ़ रहा था, उसका काम बढ़ रहा था। तो इसलिए उसने इरिटेट होकर उनसे एक दिन पूछ ही लिया कि सच में तुम इतनी बड़ी किताबें पढ़ते भी हो या सिर्फ लेके जाते हो और फिर लेके आ जाते हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं पढ़ता हूँ, आप कुछ भी पूछ लीजिए मुझे इस किताब से। तो उन्होंने रैंडमली उस किताब में से कुछ भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो लिटरली स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने पेज नंबर के 7 आंसर दिया। सी लेवल ऑफ मेमोरी पावर। फर्स्ट स्टोरी से हमने क्या देखा? लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पावर। सेकंड स्टोरी से क्या पता चल रहा है? लेवल ऑफ मेमोरी पावर। अगर उनके मेमोरी पावर के कुछ परसेंटेज और उनकी कंसंट्रेशन पावर के कुछ परसेंटेज हमारे लाइफ में आ जाए तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास मेमोरी पावर या फिर कंसंट्रेशन पावर है नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास बिल्कुल है। देखिए, अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपकी फेवरेट मूवी है, तो आप कितना कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ेंगे। कोई आपको मम्मी भी बुलाएगी, कुछ काम बताएगी, आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं बिज़ी हूँ, एकदम फोकस्ड है। बाजू में कुछ भी चल रहा है, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप फोकस्ड है, आप इतने कॉन्सेंट्रेटेड है। और आपने 10 साल पहले भी कोई मूवी देखी होगी ना, आज तक आपको उसकी स्टोरी याद है। ये क्या बताता है कि आपके पास मेमोरी पावर भी है। और पहला एग्जाम्पल क्या बताता है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन पावर भी है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्यों पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं रहती? सोचिए ज़रा, दिमाग पे जोर डालिए। अगर मूवी याद रहती है तो ये दिखाता है मूवी पे कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, मूवी याद रहती है तो ये दोनों चीज़ें दिखा रही है कि मेरी मेमोरी पावर भी अच्छी है क्योंकि मुझे 10 साल पहले की मूवी की स्टोरी याद है, और कॉन्सेंट्रेशन पावर भी अच्छी है क्योंकि कुछ भी हो जाए, अभी अगर मैं फेवरेट अपना कुछ देख रही हूँ टीवी पे, तो
मैं एकदम फोकस्ड हूँ, मुझे किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? क्यों फिर अगर 10 साल पहले की मूवी की स्टोरी याद रहती पर कल रात को क्या पढ़ा, इनफैक्ट 2 घंटे पहले क्या पढ़ा, वो किताब का कुछ याद नहीं रहता। कुछ तो प्रॉब्लम होगा। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? सोचिए ज़रा, सोचिए इसके ऊपर, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? क्यों याद नहीं रह पा रहा है? पढ़ाई क्यों नहीं याद रहती? काम की चीज़ें क्यों नहीं याद रहती? बिना काम तो सारा याद रख लेते हैं हम। किसी ने मुझे 10 साल पहले कमेंट किया था, मेरे बारे में बहुत निगेटिव बोला था, मुझे थप्पड़ मारा था, मेरा इंसल्ट किया था, मुझे वो चीज़ आज तक याद है। मैं 10 साल हो गई चाहती हूँ फिर भी भूल नहीं पा रही हूँ। बट कल क्या पढ़ा वो मुझे याद नहीं है। काम की चीज़ें याद नहीं है, बेकार की चीज़ें याद हैं। सी हमने ना अपने माइंड को डस्टबिन बना के रखा है। यहाँ पे सारा कचरा हम जमा करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं। और अगर कचरा जमा करते जाएंगे, सी अगर आप आपके घर के जो अंदर कचरा है वो 2-3 दिन फेंकेंगे नहीं तो क्या होगा? उसके बाद उसका स्मेल आता जाएगा। तो ऐसे ही हमने अपने माइंड के अंदर सालों से, कितने महीनों से, कितने कितने दिनों से लोगों ने जो हमारे बारे में निगेटिव बोला है, जो कि एक तरह का कचरा है, गार्बेज है, कूड़ा है, वो हमने अपने माइंड में स्टोर करके रखा है। तो ये कितना डेंजरस है। और वो दुर्गंध जो फैलेगी अंदर, वो जो कचरा है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसे कर रहा है? मुझे ही तो करेगा ना। मेरे घर में कचरा होगा, मेरे घर में स्मेल फैलेगी तो तकलीफ़ किससे होगी? मुझे ही होगी ना। ऐसे ही मेरे माइंड में अगर मैं कचरा, निगेटिविटी स्टोर करके रखूँगी तो सबसे ज़्यादा वो मुझे ही हार्म करेगी। तो ये पॉइंट मैंने क्यों बताया? ऐसे है कि हमारे पास मेमोरी कार्ड है, हमारे पास मेमोरी पावर है। जैसे कि आपके पास अगर 2 GB का मेमोरी स्पेस है और अगर आपने उसमें सारा गार्बेज स्टोर के रखा, बिना काम के फाइल्स भर के रखें, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आपका फ़ोन क्या दिखाएगा? नॉट इनफ मेमोरी स्पेस। इसका मतलब क्या? तो आप क्या करेंगे? जो बिना काम का है वो डिलीट करेंगे और जो ज़रूरी फाइल है उसके लिए जगह बनाएंगे। ऐसे ही हमारी माइंड की पावर है, ब्रेन की पावर है। उसमें हमने क्या किया ना, एट अ टाइम देखिए इसको एक ही इनपुट जाएगा। एट अ टाइम आप 2 चीज़ें नहीं पढ़ सकते क्योंकि एक टाइम पे एक ही इनपुट जाएगा। और वो स्टोर करने के बजाय हमने क्या स्टोर करके रखा है? ऑलरेडी हमारे माइंड में हमने बहुत सारा गार्बेज स्टोर करके रखा है। इसलिए पढ़ाई स्टोर होने के लिए कहीं ना कहीं टाइम, स्पेस नहीं है। और दूसरा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों हमें पढ़ाई की चीज़ें याद नहीं रह पाती, तो उसका रूट कॉज है लैक ऑफ इंटरेस्ट। पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। वो मूवी में जितना इंटरेस्ट है ना, उतना आपका पढ़ाई में नहीं है। क्योंकि पढ़ाई में जो है, एक और सीक्रेट मैं आपको इसके पीछे का बताती हूँ। किताब जो है ना वो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल चीज़। और जो मूवी होती है, वीडियो होती है, उस वो क्या है? 3 डायमेंशनल है। तो 3D जो चीज़ें होती है उसके ऊपर हमारा इजीली कंसंट्रेशन होता है और 2 डायमेंशनल चीज़ों पे हमारा इतने अच्छे से कंसंट्रेशन नहीं होता है। वहाँ पे आपको 3D में मेहनत नहीं करनी पड़ती है कंसंट्रेट करने के लिए। आप कभी करते हो, टीवी के पहले गए, टीवी के सामने गए और मैं बोलते हो कि क्या करूँ, मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा है इस मूवी पे, टेंशन आ जाता है कि ये मूवी में मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ टीवी देखने पे। ऐसा कभी होता है? नहीं। क्योंकि 3D चीज़ों पे कंसंट्रेट करना बहुत आसान है, 2D में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगेन, सबसे ज़रूरी फैक्टर है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। उसको कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। बट आप पहले उसका रूट कॉज समझिए कि क्यों पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है या फिर पढ़ाई याद नहीं रहती। क्योंकि आपका पढ़ाई में क्या है? इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सबसे रूट कॉज आपको समझ में आ गया। तो कुछ भी करके हमें इस इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। और वो जो माइंड में पहले से गार्बेज स्टोर करके रखा है ना, इसके कारण कुछ भी इम्पॉर्टेंट डेटा, अच्छी फाइल्स, अच्छी नॉलेज जाती नहीं है अंदर, क्योंकि इतना सारा गार्बेज है अंदर। तो वो स्पेस को हटाइए और अपने लिए अच्छी स्पेस क्या कीजिए? तैयार कीजिए अपने ब्रेन में, ताकि अच्छा नॉलेज, स्टडी की चीज़ें अंदर जा सकें। तो आप अगर कुछ भी मेहनत करेंगे तो इससे क्या होता जाएगा? आपकी मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? विवेकानंद की 2 स्टोरीज़ देखी। उससे हमें क्या पता चला कि स्टूडेंट लाइफ में मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर होना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता चला कि आपके अंदर वो है, बट पढ़ाई में इंटरेस्ट न होने के कारण आप पढ़ाई में वो पावर का यूज़ नहीं कर पाते हो।
और दूसरा, जो भी गार्बेज है आज से वो सारा गार्बेज अंदर से हटा दीजिए। किसी ने कुछ इंसल्ट कर दिया होगा वो भूल जाइए, क्योंकि वो तो करके भूल गया, पर आपने सालों से अंदर रख रख के अपने आप को तकलीफ़ दी है। याद रखिए, अपने घर का कचरा अपने घर में दुर्गंध फैलाएगा और अपने आप को तकलीफ़ देगा, दूसरों को बाद में देगा। इसलिए अपने आप को अपनी ही तकलीफ़ों से मुक्त कीजिए और कुछ भी करके ऐसे कुछ एफ़र्ट्स है, ऐसी कुछ ट्रिक्स है जिसके थ्रू हम मेडिटेशन के थ्रू जैसे कि हम अपनी कंसंट्रेशन पावर और मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। एक और चीज़ मैंने आपको बोला था कि 3D चीज़ों पे कंसंट्रेशन इजीली होता है, 2D पे नहीं हो पाता है, और किताब आ जाती है 2 डायमेंशनल, वहाँ पे कुछ विजुअलाइज नहीं हो पाता है। दूसरी एक चीज़ है, क्यों हमें वो याद नहीं रह पाता, एक है सेंसेस, आइज़, नोज़, ईयर्स, ये हमारी सेंसेस है। अभी जब आप टीवी देख रहे हो तो आपके आइज़ एंड ईयर्स दोनों इन्वॉल्व है। अगर किसी चीज़ पे आपकी सेंसेस जितनी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी ना, उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन का लेवल होगा। सी, आप जब ऑडियो सुनेंगे तो शायद आप भटक जाएंगे, बट वीडियो होगा तो आप इतना जल्दी भटकेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो है और दूसरी चीज़ क्या है, ऑडियो है। तो दोनों होने के कारण दो सेंसेस इन्वॉल्व हो गई, इसीलिए कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होगी किसी एक्टिविटी में, किसी चीज़ में, उतना ज़्यादा आपका उसके ऊपर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा। आज के वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे क्या क्या सीक्रेट्स हैं जिसके थ्रू हम अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई में बढ़ा सकते हैं और कैसे हम पढ़ाई में और ज़्यादा ब्रिलियंट बन सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप ऐसे ही कुछ सीक्रेट्स, कुछ ना कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उसका नॉलेज अगर आप गेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।